हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ काशिफ। वेलकम टू द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग रिवीजन सीरीज़ में। कंसेप्ट्स के साथ साथ हम लोग रिवाइज़ करते जा रहे हैं। पिछले 11 एपिसोड, टोटल 11 एपिसोड्स हो चुके हैं इसमें। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप जाइए देख लीजिए। और आगे भी हम लोग इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हाईली वेटेज। इसका 15 मार्क्स का लगभग वेटेज होता है गेट एग्ज़ाम में। साथ ही साथ हम लोग इन्वायरमेंटल, जो भी लगभग 12 से 14 मार्क्स का पूछा जाता है गेट एग्ज़ाम में, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी हम लोग कवर कर रहे हैं। रिसेंटली हम लोगों ने इसी गेट एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन बूस्टर जो सीरीज़ है, रिवीजन सीरीज़, द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे, इसमें हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि एक बेसिक सब्जेक्ट है, चाहे वो आरसीसी के लिए पढ़ना हो, चाहे आपको डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ना हो, या फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ना हो, वो वन ऑफ द मेजर और बेसिक सब्जेक्ट है जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, सोम, या फिर इसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोलते हैं, मॉस। उसकी भी 2 रिवीजन की वीडियो आ चुकी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियोस आती रहेंगी, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा और हम लोग इसी तरीके से प्रतिबद्ध रहेंगे। जो लोग के पास नोट्स नहीं है वो वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं साथ ही साथ, और लास्ट मोमेंट में आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे डिटरमाइन की जाती है, आइए देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग 50 ml डेंसिटी बॉटल, 500 ml फ्लास्क एंड पिक्नोमीटर। देखिए दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करते हैं हम लोग 3 तरीके से। एक तो 50 ml डेंसिटी बॉटल के ज़रिए हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, दूसरा तरीका है कि 500 ml फ्लास्क, और तीसरा तरीका है पिक्नोमीटर। अभी हम लोगों ने पिक्नोमीटर मेथड अभी डिस्कस किया था, जहाँ पे हम लोग को मॉइस्चर कंटेंट निकालना था सॉइल का। अब देखिए 50 ml डेंसिटी बॉटल जो होता है वो सूटेबल होता है ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए। छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। हो सकता है कि एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चन आ जाए, या फिर जो एसर्शन रीजन के क्वेश्चन होते हैं उस तरीके के फ्रेम भी किए जा सकते हैं। आइए इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। 500 ml फ्लास्क एंड पिक्नोमीटर आर सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। 500 ml का जो फ्लास्क होता है या फिर जो पिक्नोमीटर है, ये सब सुटेबल होता है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। तो ये मेथड है। मेथड कौन सा मेथड सुटेबल कब होगा, ये भी हमें अगर पता रहे तो अच्छा ही है हमारे लिए। उसके बाद क्या है, पिक्नोमीटर कैन बी यूज फॉर फाइन ग्रेन सॉइल ऑल्सो विद द केरोसिन एज ए स्टैंडर्ड फ्लूइड। देखिए पिक्नोमीटर को भी जनरली तो पिक्नोमीटर को यूज़ करते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, लाइक सैंड वगैरह, लेकिन पिक्नोमीटर को हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, यहाँ पे केरोसिन यूज़ करना होगा, केरोसिन एज ए स्टैंडर्ड फ्लूइड। केरोसिन एज ए स्टैंडर्ड फ्लूइड आपको यूज़ करना होगा बिकॉज केरोसिन हैज़ गुड वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि क्यों हम लोग पिक्नोमीटर मेथड को हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल की ही स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए क्यों यूज़ करते हैं। देखिए फाइन ग्रेन के लिए क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, फाइन ग्रेन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपको बस केरोसिन एज ए स्टैंडर्ड फ्लूइड यूज़ करना होगा, चूँकि केरोसिन में एक बहुत अच्छे तरीके से गीला करने का या फिर वेट करने का अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। अदरवाइज जो फाइन ग्रेन जो सॉइल होती है उसमें ठीक तरीके से जो है ना वो वेट नहीं हो पाएगी, उसमें ठीक तरीके से पानी जो है वो उसमें मिल नहीं पाएगा। मोटा मोटी इसी तरीके से आसान भाषा में, जनरल लैंग्वेज में आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए क्या है, इन दिस टेस्ट ड्राई सॉइल सैंपल इज टेकन 200 से 400 ग्राम। अगर आप लोगों ने लैब में कॉलेज में किया होगा तो आपको पता ही होगा 200 से 400 ग्राम इसमें ले लेना है हम लोगों को सॉइल का सैंपल। अब देखिए वही पिक्नोमीटर मेथड हम लोगों ने पढ़ा था ना डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट में, सेम उसी तरीके से आप इसको भी समझिएगा, एकदम आसानी के साथ आप समझ जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आसानी से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले तो एम्प्टी वेट ऑफ द कंटेनर ले लेना, डेट इज पिक्नोमीटर ले लेना, उसको W1 बोलेंगे। फिर पिक्नोमीटर प्लस सॉइल जो इसमें ऐड करेंगे उसका वेट हो जाएगा W2 हो जाएगा। उसके बाद फिर उसमें पानी ऐड कर देंगे, वाटर इज एडेड, तो अब जो वेट होगा वो W3 हो जाएगा। इट मीन्स वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वेट ऑफ सॉइल प्लस वेट ऑफ वाटर। और लास्ट में क्या करना है, सारा पानी निकालना है, सारा सॉइल निकालना है, पिक्नोमीटर को अच्छे से धो के सुखा के फिर इसमें पानी पूरा फुल कर देना है।
पूरा पानी वाटर फिल करने के बाद जो वेट लेना है डैट इज़ वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ पिकोनोमीटर, ये हमारा वेट 4 हो जाएगा, W4। अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिवाइज भी कर लिया था हम लोगों ने। गामा एस बाय गामा डब्ल्यू मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी जी जो कि ट्रू या फिर एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी है, गामा एस डैट इज यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, यही तो फॉर्मूला होता है। अब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स का क्या फॉर्मूला है भाई, वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहाँ से फिर गामा डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वाटर चूँकि स्पेसिफिक ग्रेविटी के केस में बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर होगा, इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट होगा और स्पेसिफिक ग्रेविटी जी की जो वैल्यू मिलेगी हम लोगों को, वो क्या मिलेगी वैल्यू, आइए देखिए, ये जो जी की वैल्यू मिलेगी वो आएगी वेट ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ वाटर। ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी का निकल के आ गया फॉर्मूला। अब देखिए वेट ऑफ सॉलिड्स WS कैसे निकालेंगे हम लोग, W2 में से W1 को माइनस कर देंगे, इसलिए कि देखिए ये खाली कंटेनर था और यहाँ पे सॉइल प्लस कंटेनर का वेट था, तो इसमें से माइनस कीजिएगा जब आप ये वाला वेट, तो आपको वेट ऑफ सॉलिड निकल जाएगा। अच्छा वेट ऑफ वाटर इन थर्ड, ये देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इस तरीके से याद रखिए, आपको फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आसानी से आप इसको रिटेन कर पाएंगे। एक दो बार प्रॉब्लम्स लगा लीजिएगा, हम लोग प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे गेट PYQ के, तो उसमें भी हम लोग को क्लियर हो जाएगा। वेट ऑफ वाटर इन 3, वेट ऑफ वाटर इन 3, यहाँ देखिए यहाँ पे तो सॉइल भी है और पानी भी है, सॉइल भी है और उसके साथ ही साथ यहाँ पे कंटेनर का भी वेट है, तो 3 में से अगर निकालना है तो W3 माइनस W2 कर देंगे, तो यहाँ पे पानी कितना मौजूद था इसमें इसका वेट पता चल जाएगा। कैसे, W3 माइनस W2 करेंगे तो वेट ऑफ वाटर इन दिस थर्ड कंडीशन में हमें वाटर का वेट निकल जाएगा। वेट ऑफ वाटर इन फोर्थ, वेट ऑफ वाटर इन फोर्थ, अब इसमें वेट ऑफ वाटर फोर्थ कैसे निकालेंगे, W4 में से W1 कर देंगे हम लोग, तो आराम से निकल जाएगा। आई होप ये इजी है और आपको समझ में भी आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वेट ऑफ वाटर इन द सेम वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ वाटर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, W4 माइनस W1 में माइनस करना होगा W3 माइनस W2 को, तो इस तरीके से हमारा निकल गया। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ सॉलिड हम लोग कैसे निकाले, W2 माइनस W1 से निकाले, वेट ऑफ सॉलिड हम लोग W2 माइनस W1 से निकाल लिए थे। और वेट ऑफ वाटर के लिए W2 माइनस W1 प्लस W4 माइनस W3, इस तरीके से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं, कैपिटल G इज इक्वल्स टू W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 प्लस W4 माइनस W3। बस इस तरीके से इसको याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस ये फिगर याद रहना चाहिए। W1, W2, W3, W4 कैसे लेते हैं ये हमें समझ में आ गया है, ऑलरेडी समझ चुके हैं, और ये 1 2 3 4 फिगर है। बस स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला लगाएंगे, वेट ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ वाटर, तो ये आराम से ये हमारा निकल जाएगा। अब आइए देखते हैं कि केरोसिन अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो फिर फॉर्मूला स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए, इफ़ केरोसिन इज़ एडेड एज ए स्टैंडर्ड फ्लूइड, या फिर केरोसिन को कंसिडर कर रहे हैं हम लोग और पानी की जगह पे केरोसिन, यहाँ पे सपोज यहाँ पे केरोसिन डाला हम लोगों ने, यहाँ पे केरोसिन डाला अभी, और हम लोगों ने इसको फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ कर लिया। केरोसिन का अच्छा वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है तो यूज़ कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होगा, सेम फॉर्मूला रहेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी जी का फॉर्मूला होगा W2 माइनस W1 दैट इज W2 माइनस W1 दैट इज वेट ऑफ W2 माइनस W1, वेट ऑफ सॉलिड जो निकल जाएगा, डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर के लिए ये W2 माइनस W1 प्लस W4 माइनस W3, इस तरीके से ये दोनों पानी का कंबाइंड वेट निकल जाएगा। यानी वेट ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ वाटर, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखिए, अगर हम लोग केरोसिन यूज़ कर रहे हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन GK, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन GK, इसमें बस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये GK स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन की वैल्यू आपको प्रॉब्लम में ऑलरेडी दी जाएगी अगर इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं तो। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं फाइन ग्रेन के केस में और कोर्स ग्रेन के सॉइल के केस में, और केरोसिन वगैरह यूज़ हो रहा है तो कैसे निकालते हैं। तो आज की वीडियो में यही, आज इतना ही, आगे हम लोग और देखेंगे। आपसे एक बार पुनः अनुरोध है हमारा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिएगा, जो एस्पिरेंट्स हैं उन तक पहुंच जाए वीडियो, ताकि वो अपना नोट्स भी बना सकें और वो आगे भी अपने हिसाब से अपना रिवीजन कर सकें, एक छोटा सा हेल्प हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद,